ऑल राइट। तो ये आज के इंडियन एक्सप्रेस में घड़ियाल से रिलेटेड एक न्यूज़ आया है। उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि प्रीलिम्स से पहले जितना कम से कम टॉपिक को सेलेक्ट कर सकें जिसका कि प्रीलिम्स में या तो डायरेक्ट जिससे सवाल आ जाए, नहीं तो जिसका इस्तेमाल हो सके ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। तो ऐसे अगर 300-400 छोटे छोटे टॉपिक जिसका 2-2 मिनट में हम रिवाइज कर सकें जिसको, तो उसका इस्तेमाल करके अगर हम 10-12 क्वेश्चंस को भी हैंडल कर सकते हैं, तो जो 80 के आसपास मार्क्स हमारे अटक जाते हैं, दैट विल क्रॉस द 100 मार्क्स एंड वी विल हैव आवर नेम इन द लिस्ट ऑफ प्रीलिम्स क्वालिफाइंग लिस्ट। सो दिस इज घड़ियाल। घड़ियाल क्या है? सबसे पहले तो ये देखना है कि दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। IUCN का जो रेड लिस्ट आता है तो उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड का जब आप डेफिनेशन देखोगे तो पता चलेगा कि कितना पॉपुलेशन उसका एक्सटिंक्ट हो गया है। 90% पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट है, वाइल्ड में, डोमेस्टिक में, कैप्टिव में। ये उसका एग्जैक्ट जो है शंकर IAS के ग्रीन वाले बुक में आपको मिल जाएगा कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। ये पूछा नहीं जाएगा, बस ये पूछा जाता है कि घड़ियाल का स्टेटस IUCN में क्या है। तो दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। इसके अलावा अभी न्यूज़ में इसलिए है कि उड़ीसा में 40 साल के बाद पहली बार घड़ियाल ने जो है वो नेचुरल हैचिंग किया है। मतलब कि उनको इंट्रोड्यूस कराया गया था घड़ियाल को, वहाँ पे उस एरिया में, महानदी के एरिया में, सतकोसिया रेंज के पास घड़ियाल को इंट्रोड्यूस कराया गया था। ह्यूमन इंट्रोडक्शन था, ह्यूमन ने इंट्रोड्यूस कराया, बट दे आर हैविंग अ नेचुरल हैचिंग, मतलब उन्होंने अंडा दिया और उसको हैच कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी गुड साइन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ घड़ियाल और फिर पूरे इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। क्योंकि इकोसिस्टम में कोई भी स्पीसीज जो होता है उसका अपना एक नीश होता है, अपना एक पूरा उसमें रोल होता है, जिससे कि इकोसिस्टम सस्टेनेबल रूप में चलते रहता है, डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ये कुछ है कि रेडियो कॉलर और रडार वगैरह जो उनको ट्रैक करने के लिए सब, तो कभी इस तरह का सवाल आए कि स्पीसीज़ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो ये सब चीज़ें हैं कि रेडियो कॉलर लगा देंगे। जैसे जब टाइगर को ट्रैक किया जाता है तो पग मार्क को देखा जाता है, CCTV से भी एनालाइज किया जाता है, तो ये है, ठीक है। घड़ियाल के 3 स्पीसीज़ हैं, मतलब इस रेप्टाइल के 3 स्पीसीज़ हैं, ठीक है। क्या है? फ्रेश वाटर घड़ियाल है, मगर है और सॉल्ट वाटर घड़ियाल है। फ्रेश वाटर घड़ियाल जो नदी में होगा, सॉल्ट वाटर घड़ियाल क्रोकोडाइल जो समंदर में होगा या डेल्टा, मतलब जो क्रीक्स होंगे और जहाँ पे नदी और समंदर मिलता है वहाँ पे होंगे, ठीक है, और मगर, ठीक है। तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो आगे देखते हैं। सोलर पावर, CCTV और ये तो जो इक्विपमेंट का बात हो गया। घड़ियाल के अंडे जो है वो 70 डे उनको हैचिंग में लगता है और वीक्स लगता है अपनी माँ के साथ रहने में, ठीक है। तो लगभग 2.5 महीने यहाँ पे और मान के चलिए कि 1 महीने यहाँ पे, तो 2.5-3.5 महीना, 3.5 महीना 4 महीना का टाइम होता है। अब इस टाइम में क्या होता है कि अंडा को फेरल डॉग्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन से डिस्ट्रॉय हो सकता है। आदमी डरा हुआ है कि भाई घड़ियाल है, ये हम लोग को खा जाएगा या नुकसान करेगा, तो वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये जो 2.5-3 महीने 4 महीने का 3.5-4 महीने का जो टाइम होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। उस समय अंडे जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, उनको फोड़ा जा सकता है, जंगली जानवर जो अभी हमने बात किया। इसके अलावा क्या है कि जब मानसून रहना बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो जो ये इनके बच्चे होंगे, बच्चे जो निकलेंगे, तो वो क्या है कि उनसे अलग हो सकते हैं, अपने माँ से अलग हो सकते हैं, वो स्ट्रे कर जाते हैं, वो कहीं किसी दूसरे नाले में चले गए। अब क्या है कि वो फिर सर्वाइवल उनका बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है, अब ये देखिए एक तरह से केस स्टडी भी बन के अगर कभी इस तरह का सवाल आ जाए, जो कि आ सकता है जिस तरह से UPSC अब पेपर 4 में केस स्टडी दे रहा है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कभी भी कोई भी काम हमें करना है तो डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से होता है। क्यों? कोई भी स्कीम हो, देखिए डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज किया गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनाया गया, और इसको जितना स्ट्रांग बनाया जाएगा डेमोक्रेसी उतना डीपर लेवल पे पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। आज प्रधानमंत्री जो है गाँव की किसी सरपंच से बात कर पाते हैं, बट दिस वॉज नॉट इमेजिनेबल 50 साल पहले। क्यों? पहले डिसेंट्रलाइज नहीं था, आज डिसेंट्रलाइज है। जब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, तब जाके अभी 25, 30, 35 साल में यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए। तो डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। उनको प्रॉब्लम्स का नॉलेज होता है, उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, उनको मालूम होता है कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो लोकल फिशरमैन्स को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रोपिंग किया है, क्योंकि उनको ज्योग्राफी का मालूम होता है,
दूसरा कि आसपास के कौन कौन से लोग मछली वगैरह पकड़ने जाएंगे ये पता होता है, उनका कम्युनिटी में एक दूसरे से बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, तो कोई मैसेज देना है तो इनके द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अब इससे क्या है कि फिशरमैन्स को परसुएट किया जाएगा कि भाई आप उस एरिया में फिशिंग करने के लिए भी नहीं जाएंगे, अंडों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाएगा कि घड़ियाल जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर अलग होता है, क्रोकोडाइल अलग होता है, घड़ियाल अलग है, ये ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैकेनाइज्ड बोट का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि उससे जो साउंड निकलता है, उससे जो पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन, डीजल पॉल्यूशन, तो उससे नुकसान होता है, ठीक है। इसके अलावा फ्लडिंग का हमने बात कर लिया कि फ्लडिंग की वजह से स्ट्रे कर सकते हैं, ठीक है। नॉट हार्म द ह्यूमन पीपल, मिस्टेकन बिलीव है कि वो हार्म करता है। अब क्या है, कोई भी चीज़ है तो कैश आप रिवॉर्ड दीजिए और कंपनसेशन दीजिए। जब आपको किसी अपराधी को पकड़ना होता है तो क्या पुलिस क्या करती है कि उस पर रिवॉर्ड रखती है, क्यों कि एक इंसेंटिव होना चाहिए कि हम क्यों रिस्क लें, है ना, या फिर हम क्यों पार्टिसिपेट करें। तो बहुत सारा बेनिफिट है कि सोसाइटी से क्रिमिनल हटेगा तो पूरे सोसाइटी में पीस आएगा, लेकिन हम ही क्यों करें, बाकी लोग क्यों ना करें। तो एक थोड़ा सा और एडेड एडवांटेज बढ़ाने के लिए कैश रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है। तो कैश रिवॉर्ड है कि जो भी घड़ियाल को रेस्क्यू करेगा उसको 1000 रुपये मिलेंगे। उसके अलावा कंपनसेशन है कि अगर आपका फिशिंग नेट खराब हो जाता है तो आप घड़ियाल को मारिए मत, उसके स्नाउट को लोग काट देते हैं, मतलब उसका जो आगे का मुंह होता है लंबा सा, उसको काट देते हैं जाल को बचाने के लिए। तो इनका कहना है, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, कि आपको फिशिंग नेट का कंपनसेशन मिल जाएगा, आप ऐसा काम मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि नेचुरल हैबिटेट जो घड़ियाल का होता है, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि नेचुरल हैबिटेट जो होता है वो शैलो वाटर होता है। नहीं, नेचुरल हैबिटेट डीप वाटर होता है, शैलो वाटर में आके वो अंडा देते हैं। जैसे ओलिव रिडली टर्टल है, पैसिफिक ओशन पूरा ट्रैवल करके रुचिकुलिया वाला जो एरिया है उड़ीसा का, वहाँ पे आते हैं, वो अंडा देते हैं, उसके बाद फिर वापस जाते हैं, ठीक है। तो अंडा देने में, लेइंग एग एंड हैचिंग एग, तो इस प्रोसेस के लिए थोड़ा सा शैलो वाटर चाहिए होता है, थोड़ा मतलब वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो डे टू डे उनका जो लाइफ हो उससे थोड़ा अलग चाहिए होता है। डीप वाटर नहीं चाहिए, अंडा को एक जगह कम पानी में या फिर बालू में यानी सैंड में उसको रख सकें ताकि इधर उधर ना हो जाए। डीप वाटर में तो भाई बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, तो वहाँ पे मतलब स्ट्रे होने का या फिर खो जाने का ये सब चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो नेचुरल जो हैबिटेट है घड़ियाल का वो डीपर वाटर है, लेकिन एग ले करने के लिए शैलो वाटर में आते हैं, ठीक है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड आईयूसीएन में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में आता है। शेड्यूल 1 में आता है मतलब अगर आपने मारा तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी होगा। मैक्सिमम प्रोटेक्शन है शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। तो ये था घड़ियाल के बारे में 3 4 5 बातें जिसको कि याद रखिएगा। घड़ियाल पे एक बार प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक 2016 और 2017, ठीक है। तो दोबारा से आ सकता है, और चूंकि 40 साल बाद उड़ीसा में इस तरह की चीज़ हुआ है घड़ियाल को लेके 45 साल बाद, तो इम्पॉर्टेंट है। तो यही था गाइस, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।